नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के अर्थशास्त्री रिसर्च शैवाल गुप्ता को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में आयोजन पटना के एक होटल में किया गया। इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं सांसद सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान, भाजपा के संजय पासवान ने होटल पहुंचकर शैवाल गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। तो शैवाल गुप्ता की ये श्रद्धांजलि सभा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि बाकी दलों के नेता भी एक हॉल में पहुंचे जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा था। तस्वीरें पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। अर्थशास्त्री रिसर्च शैवाल गुप्ता की ये श्रद्धांजलि सभा की तस्वीरें। Shaival, with his inner strength, was able to fight and continue for. एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य में हो रहे विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते जमुई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के टेंडर की प्रक्रिया को 2 बार कैंसिल किया जा चुका है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर क्यों प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी टेंडर रुकवा दिए गए हैं। चिराग ने सीएम नीतीश पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से अपील की है कि वो राजनीतिक द्वेष भुलाकर जमुई की जनता के लिए इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठनों ने देशव्यापी चक्का जाम किया है। बिहार में भी किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया गया। नवादा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने NH 31 पर अपना विरोध जताया और सहरसा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैजनाथपुर NH 107 BP मंडल चौक को 1.5 घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया। जमुई में अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर चकाई चौक को जाम कर दिया। गया में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सड़क पर उतरकर सरकार के काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर बिहार के जिलों में कोविड टीकाकरण का दूसरा दौर आज से शुरू हो गया है। मोतिहारी में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान डीएम एसपी ने टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि ये टीका हर तरह से सुरक्षित है और फ्रंटलाइन कर्मियों को आगे बढ़कर टीका लगवाने की जरूरत है। जिले के एसपी नवीन चंद्र झा ने भी कहा है कि लगभग 4000 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें पैरामिलिट्री, होमगार्ड और चौकीदार तक चरणबद्ध तरीके से टीका लगवाएंगे। तो डीएम और एसपी ने टीका लगवाया है और मोतिहारी में भी कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का दूसरा दौर जारी है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स टीका लगवा रहे हैं और तमाम तरह के अधिकारियों ने कहा है कि टीका सुरक्षित है, आगे बढ़कर टीका लगवाएं, किसी भी तरह की अफवाह से बचें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिसकर्मी ने भी टीका लगवाया, कोरोना वैक्सीन का ये टीका, जिसके बाद उन्हें एक पत्र भी दिया गया है जिसमें उनका नाम और टीका लगने की डेट लिखी हुई है। रिबन काटकर दूसरे चरण के टीकाकरण का ये उद्घाटन किया गया। टीकाकरण सत्र स्थल पुलिस केंद्र मोतिहारी की ये तस्वीरें। सभी पुलिसकर्मियों को टीकाकरण का आज से प्रारंभ हुआ है पुलिस केंद्र में और हमने और डीएम साहब ने सर्वप्रथम टीका लिया है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि पूरे ज़िले में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड, सिपाही, चौकीदार और जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, लगभग 4000 से ज़्यादा हो जाएंगे सभी की संख्या, तो उन सभी को हम लोग चरणबद्ध तरीके से टीका लगवाना सुनिश्चित करेंगे। और
जैसा कि टीका लगाने के संबंध में आपने पूछा, तो इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उधर खगड़िया जिले में कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने खुद पहली वैक्सीन लगवाकर की। टीकाकरण के बाद डीएम आलोक रंजन घोष को स्वास्थ्य विभाग के पहले लाभार्थी का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने दिया। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान में पहले चरण में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 83% सफलता मिली है। दूसरे चरण के लिए 1268 कर्मियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। दूसरे चरण में राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 2 सेशन साइटों में सदर अस्पताल और पुलिस लाइन में वैक्सीन ले रहे हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि टीकाकरण विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार अब तक स्वास्थ्य कर्मियों में वैक्सीन को लेकर विश्वास नहीं जगा पाई है। फ्रंटलाइन वर्कर को सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाना चाहिए। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है। पहले चरण में सरकार विफल साबित हुई। 56% लोगों ने ही स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया। जब स्वास्थ्य कर्मियों का विश्वास ही सरकार नहीं जीत पाई, अब दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को टीका लगाया जाएगा। अब देखना है इसमें कितने लोगों को सरकार लगा पाती है। जब पहले चरण में ही 56% लोगों ने लगवाया, तो दूसरे चरण का क्या होगा? सरकार कहीं न कहीं विफल साबित हो रही है इस टीकाकरण अभियान में। जमुई में इंटरमीडिएट की आखिरी दिन की परीक्षा कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी के बीच संपन्न हुई। आज किसी भी परीक्षार्थी को निष्कासित नहीं किया गया। वहीं समूलता आवासीय विद्यालय के छात्रों ने परीक्षा खत्म होने पर खुशी जाहिर की। परीक्षा केंद्र पर एएसआई विनोद कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के जवान शांतिपूर्ण परीक्षा कराने को लेकर मुस्तैद दिखे। बता रहा था। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब के तस्करों के पैर कितनी मजबूती से जमे हुए हैं। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाया है, जिसमें 3 लोग काल के गाल में समा गए। एक रिपोर्ट। बिहार सरकार के सख्त आदेश के बावजूद बिहार में शराब का कारोबार खूब धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक दिखावा है। नशे के कारोबार पर पाबंदी लगाने का दावा करके सरकार ने राजनीतिक उड़ान तो भर ली, लेकिन कारोबार पर पाबंदी लगाने में नाकामयाब रही। ऐसा हम नहीं, बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें कैमूर के कूड़ासन गांव की हैं। चारों तरफ मातम का माहौल है। घर के आंगन में चीख पुकार की आवाज आ रही है। यहां देर शाम जहरीली शराब पीने से 3 लोग मौत के आगोश में सो गए हैं, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अभी जानकारी हम लोगों को मिला शाम को कि कुड़ासन गांव में 3 लोगों की दारू पीने से मौत हो गई है और 2-3 लोग जो बीमार हैं, सीरियस हैं, वो लोग कहीं भर्ती हैं। यही हम लोग को जानकारी मिला, तो अभी हम लोग आए हैं कुड़ासन गांव में पता करने के लिए भाई मामला क्या है। तो यहाँ पता चला कि दारू पीने से उन लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा जयशंकर बिहारी, मुखिया मुकरी पंचायत। ठीक। घटना की सूचना मिलते ही कैमूर एसपी, डीएम, भभुआ डीएसपी और एसडीएम कुड़ासन गांव पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं प्रशासन अभी भी इन मौतों की वजह जहरीली शराब नहीं मान रहा। प्रशासन के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। अरे भैया, ये लोग देखते बानी 4-5 जाने के तबीयत खराब बा,
काहे तबीयत खराब है? काहे तबियत अब होने जाना जनी अच्छा ठीक है, तो मन कुछ कह दिन मर गिल बा ना? मुश्किल से दू गो लगाता हमने के देखे में 3 गो मर गिल बा ना? का नाम है? हम नाम अभी नहीं खे पता हमके के का नाम, इनका नाम जाना था नहीं भाई। तब कहाँ के मरे वाला हुआ जा? राशन के 3 लोग मर गिल बा ना? दू गो एगो सिकुरा का। अच्छा, रेफर भी भइल कोई? अभी पता नहीं। अच्छा, का नाम आपके? लक्ष्मण। काहे तबियत अब वहीं ग्रामीणों की माने तो कुड़ासन गांव में 6 लोग एक साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। तबीयत बा आपके? तभी अचानक लोगों की तबीयत खराब होने लगी। इस दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उसी के बारे में हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। क्या मामला? कौन गांव है इसमें मैडम? कुड़ासन का मामला। और कोई मतलब बीमार भी है? सूचना भी मिली है, जांच हम लोग कर रहे हैं। जहरीली शराब ने बिहार में पहली दफा कहर नहीं बरपाया है। हादसों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन हर बार अवैध शराब भट्टियों को तोड़-फोड़ कर शराब माफियाओं की चंद गिरफ्तारियों की रिवायत के साथ सारे मामले दफन कर दिए जाते हैं। लेकिन शराब से होने वाले हादसों को देखकर एक सवाल मन में उठता है कि आखिर ऐसे कौन से शराब माफिया हैं जिनका काला कारोबार सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद भी समान रूप से फैला हुआ है। आखिर ये माफिया लोगों को सस्ती और गैर कानूनी शराब कहां से और कैसे मुहैया हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।